Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will solve question number 4 and 5 of exercise 7.2 of 10th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, -10 and 6, -8 is divided by -1, 6. तो पहले हम यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं इस क्वेश्चन के लिए. तो हमारे पास दिया है पॉइंट ए -3, 10, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 6, -8. तो यहाँ पे एक पॉइंट है पी, हम ले लेते हैं. पी पॉइंट है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है -1, 6 ये दिया है, और हमने इसमें फाइंड आउट करना है रेशो. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं k रेशो 1. ये जो पॉइंट है यहाँ पे P जो पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को k रेशो 1 में डिवाइड करता है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट P -1, 6 divides the join of A -3, 10 and B 6, -8 in the ratio k रेशो 1. तो इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं. x की हमारे पास दिया है -1, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 इज इक्वल टू m1 हमारे पास दिया है k मल्टीप्लाई बाय x2 6 प्लस m2 है 1, और हमारे पास दिया है जो x1 है वो हमारे पास दिया है -3, और m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1. इसी तरह से y की जगह हम भरेंगे 6 प्लस k मल्टीप्लाई बाय -8, क्योंकि y2 की वैल्यू -8 दी है, प्लस m2 हमारे पास दिया है 1 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि y1 हमारे पास दिया है 10, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास k प्लस 1, क्योंकि m1 कितना है हमारे पास दिया है k है, और m2 है हमारे पास 1. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, k प्लस 1 यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो बनेगा हमारे पास -k -1 इज इक्वल टू 6 इंटू k 6k -3 इंटू 1 -3. अब हम ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं. -k -6k इज इक्वल टू, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो इसके जो है साइन है वो चेंज हो जाते हैं. -7k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू -2 बाय -7, माइनस कैंसल, वी गेट 2/7. तो सेम प्रोसेस अगर हम यहां से भी k की वैल्यू निकालते हैं तो यही आनी है. तो हम करेंगे पहले बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे k प्लस 1 को हम क्या करेंगे, पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. आएगा हमारे पास 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10. 6k, इस k को राइट हैंड साइड में ला देते हैं, 8k 10 -
6, ये होगी यहाँ पे ट्रांसपोजिंग। 14k इज इक्वल टू 4, यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल देते हैं 4/14 और इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से हमारे पास आ जाता है 2/7। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, इसमें रेशियो निकालना है, यानी कि k की वैल्यू निकालनी है। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/7 रेशो 1, या फिर हो सकता है ये 2/7। इस 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2/7। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए पहले 5 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस में किस तरह के पॉइंट्स लाइज करते हैं। x एक्सिस पे जो है x, 0, यानी कि x की कोई भी वैल्यू चल सकती है, बट y मस्ट बी 0। आपके पास y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो उस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास x एक्सिस में लाइज करते हैं। अगर y एक्सिस पूछा हो तो y एक्सिस में आपके पास किस तरह से पॉइंट्स करेंगे, 0, y, इस तरह के पॉइंट लाइज करेंगे y एक्सिस में। अगर आपके पास x एक्सिस पूछा है तो x एक्सिस में x, 0, इस तरह के पॉइंट जो है लाइज करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फिगर बना देते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह होने वाला है। तो इसमें हमारे पास a के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, -5 और b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास दिए हैं -4, 5। तो यहाँ पे एक पॉइंट है P, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x एक्सिस की तरह लाइज करेंगे, यानी कि जो मैंने बताया था कि x एक्सिस में जो है आपके पास किस तरह के पॉइंट लाइज करते हैं, x, 0। और साथ में हमने निकालना है इसमें रेशो। तो रेशो हम मान लेते हैं इसका k/1। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे x एक्सिस में किस तरह के पॉइंट लाइज करते हैं। तो हम लिख लेते हैं, वी नो दैट द पॉइंट विच लाइज on x axis is of the form of x, 0। तो इसको हम पॉइंट P ले लेते हैं। लेट P x, 0 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 1, -5 एंड B -4, 5 इन द रेशो k/1। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो आप सभी जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट का क्या है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पे इसकी हम वैल्यू भरेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या दी है, x की जगह है हमारे पास x, और हम वैल्यू भरेंगे m1 हमारे पास कितना दिया है, k मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा k+1। और जो y कोऑर्डिनेट्स है उसमें y की वैल्यू हमारे पास दी है 0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा k+1।
x इज इक्वल टू के इंटू -4, तो आ जाएगा हमारे पास -4k + 1 अपॉन k + 1। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहां से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है k, साथ में करना है x। तो हमारे पास ना k की वैल्यू दी है ना ही x की वैल्यू दी है, इसलिए हम यहां से राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, k + 1 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय k + 1 इज इक्वल टू k इंटू 5 5k, 1 इंटू -5 -5। तो ये दोनों हमारे पास कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 5k -5। इस 5 को राइट हैंड साइड में ले आ दो, 5 इज इक्वल टू 5k, इम्प्लाइज k की वैल्यू हम निकाल देते हैं, k इज इक्वल टू 5/5 विच इज इक्वल टू 1। यानी कि जो रेशियो है हमारे पास आ चुका है 1:1। अब हम ये k की वैल्यू कहां पुट करेंगे, 1 से। यहां हमने निकालना है, इसमें क्वेश्चन में पूछा था हमने निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि x की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 + 1 1 + 1 इज इक्वल टू -4 + 1/2 विच इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। तो हम लास्ट में लिख लेते हैं हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज, तो रेशियो हमारे पास क्या था, हमने माना था k/1, तो k की वैल्यू हमने निकाल दी है 1, तो ये बन जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था हमारे पास वो थी, हमारे पास वैल्यू क्या थी, x, 0, तो x की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो ये आ गया -3/2, 0। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो आई होप दैट आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोथ क्वेश्चंस।